हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी का हमारे सेशन में, जहां हम देखेंगे हमारे सुबह वाले सेशन जो राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजसी बुलेटिन न्यूज़पेपर के एनालिसिस पर आधारित होते हैं, उस पर आधारित एमसीक्यू हमारे इस सेशन में देखेंगे। आज है 5 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में टीबी उन्मूलन हेतु हैंड हेल्ड डिजिटल एक्सरे और एआई तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कारण आर है यह तकनीक दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में ऑन द स्पॉट जांच तथा एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की पहचान में अत्यधिक प्रभावी है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए हमारा सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान की शुरुआत किस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाकर की गई? ए अल्बर्ट हॉल जयपुर, बी राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर, सी वनस्थली विद्यापीठ टोंक तथा डी जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर से बेलपत्र का पौधा लगाकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा अपना संकुल हरियालो संकुल अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट और लघु उद्यमों को 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, राजस्थान में इस योजना की स्वीकृति ऋण का कुल 60% भाग महिला लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस योजना में केवल शिशु और तरुण श्रेणी में ही शामिल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियां शामिल है, न कि केवल शिशु और तरुण। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, एक जिला एक उपज के तहत अलवर जिले के लिए किस फसल उपज का चयन किया गया है? ए सरसों, बी लाल प्याज। इसमें हमारे टेक्निकल एरर के कारण सी और डी ऑप्शन कट गया है, तो आप दोनों में से बता सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर दोनों में से ही एक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अलवर जिले के लिए एक जिला एक उपज के तहत लाल प्याज को शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी लाल प्याज एलियम सेप्पा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। अलवर जिले में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुन के पौधे को बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। अर्जुन का वृक्ष अपने औषधीय गुणों, हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप नियंत्रण के कारण अत्यंत उपयोगी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। जो अलवर जिले की नर्सरियों में लगभग 2 लाख से ज़्यादा अर्जुन के पेड़ तैयार किए जा रहे हैं, पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मिसेस ओशियन इंडिया 2026 का खिताब जीतने वाली अदिति चौधरी राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी कोटा। तो मिसेस ओशियन इंडिया 2026 का खिताब जीतने वाली अदिति चौधरी का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, सिरोही स्थित सारनेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में कौन से कथन सत्य है? प्राचीन शिलालेखों में से झारखंड विजयनाथ नाम से नाम जाना गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ युद्ध में रेबारी समाज के बलिदान की स्मृति में प्रति वर्ष विजय दिवस मेला आयोजित होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से शिवलिंग को मुक्त कराने वाले शासक महाराव विजयराज बिजाड़ थे। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। मेवाड़ी भाषा की पहली अपराध रोमांचक क्राइम थ्रिलर फिल्म कौन सी, जिसका चयन ब्रिक्स फिल्म समिट में हुआ है? ए बाहुबली, बी अमलपट्टा, सी तांडव, डी मरुधरा। तो मेवाड़ी भाषा की पहली क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका ब्रिक्स फिल्म समिट में चयन हुआ है, उसका नाम है अमलपट्टा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी सहित राजस्थान के औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित जलाशयों में अंतर्विभागीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ संदीप मेहता शामिल थे, जिन्होंने 20 सूत्रीय कार्य योजना मांगी है, और इसमें जो मुख्य सचिव हैं वो अंतर्विभागीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं से 20 सूत्रीय कार्य योजना सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस जिले ने पहली बार उदयपुर को हराकर जीता है? राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल का खिताब ए बीकानेर, बी अजमेर, सी धौलपुर, डी जयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी धौलपुर ने बालिका फुटबॉल
जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? उदयपुर सेकंड रहा है, थर्ड अजमेर रहा है। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, दीनदयाल स्पर्श योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? यह योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों में डाक टिकट संग्रह फिलाटेली के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसमें चयनित छात्रों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। हमारा करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा किसे पंडित विष्णु दिगंबर पलुत्सर संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए डॉक्टर DB क्षीरसागर, बी वासुदेव देवनानी, सी जोराम कुमावत, डी भारत खन्ना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा पंडित विष्णु दिगंबर पलुत्सर संगीत रत्न पुरस्कार से डॉक्टर DB क्षीरसागर को सम्मानित किया जाएगा। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।